चांदी को रखेंगे कहाँ? और चांदी की चौकीदारी कौन करेगा? आज ट्रस्ट को चांदी नहीं धन चाहिए। तो ये ट्रस्ट की आधिकारिक बात नहीं है, इट इज इर्रेस्पॉन्सिबल टॉक। फैज खान जो कि छत्तीसगढ़ से माता कौशल्या के मंदिर से मिट्टी लेकर आ रहे हैं, उस पर कुछ धर्मगुरुओं ने भी कह दिया कि हम टांग तोड़ देंगे, उनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। टांग तो कोई नहीं तोड़ेगा, कभी आज तक किसी ने किसी की तोड़ी नहीं, भाषण में तोड़ी होगी। इनका काम ही है मारकाट, असंतोष समाज में खड़ा करना। राम मंदिर निर्माण के पहले टाइम कैप्सूल लगाया जाएगा। तरह तरह की बातें और तरह तरह की खबरें कुछ दिनों से चल रही हैं। आखिर क्या है सच्चाई? राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के महामंत्री हमारे साथ चंपत राय जी हैं। टाइम कैप्सूल लगाया जाएगा, ऐसे बनेगा मंदिर, वैसे लगाया जाएगा, ये लगाया जाएगा, इस तरह की चर्चा चल रही है। टाइम कैप्सूल की सच्चाई क्या है? मुझे लगता है ये किसी के मन में विचार आ गया है और अभी इसको मैं उसका निजी और काल्पनिक विचार है, ट्रस्ट का विचार नहीं है। और ये कोई हंसी खेल नहीं है, कोई 2-4 दिन 8 दिन में बनने वाली वस्तु नहीं है और ये ट्रस्टियों के स्तर का काम नहीं है। इसके लिए तो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स मिलकर काम करेंगे। इसलिए ये बात अभी एक निजी हो सकती है, परंतु ये ट्रस्ट की आधिकारिक बात नहीं है, इट इज़ इर्रेस्पॉन्सिबल टॉक। दूसरी बात ये, आपने कल एक अपील की थी कि सोने चांदी ना भिजवाएं। क्या बहुत बड़ी संख्या में सोना चांदी देश भर से लोग भिजवा रहे हैं चंपत राय जी? शुरू में एक हैदराबाद के सज्जन आ गए थे, हम लोगों ने तो अपना फंक्शन भी शुरू नहीं किया था, हम में से कोई था भी नहीं, तो स्थानीय ट्रस्टी और डीएम ने वो स्वीकार कर लिया। वो बात समाचार पत्रों में चली गई। फिर एक इंडिविजुअल व्यक्ति आ गया, उसने अपनी जाति और अपने पूर्वजों का नाम लिया, मैंने उसको स्वीकार कर लिया, वो भी अखबार में आ गया। फिर एक तीसरे सज्जन आ गए, फिर एक चौथे आ गए, तब मुझे चिंता हुई कि आखिर इस चांदी को रखेंगे कहाँ? बैंक इतने बड़े लॉकर कहाँ से लाएगा? और चांदी की रक्षक बनने की जिम्मेदारी किसकी? चौकीदारी कौन करेगा? आज हमें आवश्यकता चांदी की है कि धन की है? अगर नगरपालिका में, महानगरपालिका में या विकास प्राधिकरण में अयोध्या के मंदिर का नक्शा पास कराना है तो वो हमसे चांदी लेंगे कि रुपया लेंगे? अगर लार्सन टुब्रो कोई पैसा मांगेगा, सामान खरीदेंगे तो उन्हें पैसा चाहिए कि चांदी चाहिए? आज ट्रस्ट को चांदी नहीं धन चाहिए। इसलिए जो चांदी देने के इच्छुक हैं वो उतने धन को बैंक में जमा करेंगे। अगर बैंक पर भरोसा नहीं है ऑनलाइन ट्रांसफ़र पर, तो उसका चेक काटे। ये एक सही बात है। सामाजिक शिष्टाचार ये कहता है कि जिस व्यक्ति को जिस समय जिस वस्तु की अत्यधिक आवश्यकता है उस समय उसी वस्तु की आपूर्ति की जाए, तब सेवा है। भूखे को रोटी सेवा है, बीमार को दवा सेवा है। अब जब आप कह रहे हैं कि कोरोना काल में भीड़ कम से कम जुटाना है, ऐसे में सीपीएम के सांसद कह रहे हैं कि दूरदर्शन में इसका प्रसारण ही नहीं होना चाहिए। वो प्रकाश जावड़ेकर जी को पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि राम मंदिर भूमि पूजन का प्रसारण नहीं होना चाहिए। आपको लगता नहीं कि कोरोना काल में अगर देश देखना चाहता है तो ऐसे सांसदों को आपत्ति नहीं होना चाहिए? भारत के सम्मान में जिनकी कभी भी रुचि नहीं रही, 1962 में जिन्होंने चीन की सेना को शांति सेना कहा, जिनका काम ही है मारकाट, असंतोष समाज में खड़ा करना, ये भारत के सम्मान के रक्षक कभी रहे हों ऐसा मुझे लगता नहीं। और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी लोग हैं, इनके प्रेरणा के स्रोत या तो कभी रूस में रहे हैं या आज चाइना में होंगे। इनको सबको प्रणाम। एक अंतिम सवाल ये है सर मेरा कि फैज खान जो कि छत्तीसगढ़, जहाँ से मैं भी आता हूँ,
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के चंद्रपुरी से माता कौशल्या के मंदिर से मिट्टी लेकर आ रहे हैं। अब उस पर सियासत हो रही है। उस पर कुछ धर्मगुरुओं ने भी कह दिया कि हम टांग तोड़ देंगे, उनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यहाँ तो संदेश दूसरा देने की कोशिश की जा रही, दूसरी कोशिश की जा रही है। फिर भी फैज खान पर आपत्ति क्यों? टांग तो कोई नहीं तोड़ेगा, कभी आज तक किसी ने किसी की तोड़ी नहीं, भाषण में तोड़ी होगी। बाकी मैं संतों से यही कहूँगा, अन्य विरोधी करने वाले लोगों से भी कहूँगा, हल्की फुल्की बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। स्वयं हमने भी संपूर्ण भारत के लगभग 50 से अधिक पवित्र नदियों का जल एकत्र किया है। सोमनाथ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, हिंद महासागर, कैलाश मानसरोवर, अन्य तमाम पवित्र नदियों का सब राज्यों से जल आया है और सभी स्थानों की थोड़ी थोड़ी 5 ग्राम 10 ग्राम मिट्टी आई है हमारे पास। झारखंड राज्य ने तो लगभग हर जिले से किसी कुंड का जल, किसी मंदिर का जल और वहाँ की थोड़ी 5 ग्राम मिट्टी भेजी है। ये एक निमित्त है समाज को किसी अभियान से जोड़ने का। इससे पता लगता है कि सारा समाज इस प्रसंग पर आह्लादित है, उत्साहित है। इससे अधिक इसकी कोई भूमिका नहीं है। अगर कोई आ रहा है तो वो कैरियर है, लेकिन मिट्टी तो कौशल्या के जन्म स्थान की है। मिट्टी अपवित्र नहीं होती। ये धरती की मिट्टी हमारी माँ है। हम लोग इस मिट्टी का माथे पर तिलक करते हैं। और दूसरी बात, इस सड़क पर अयोध्या में मुसलमान भी चलते हैं, तो जिस रास्ते से मुसलमान चलते हैं वहाँ कोई हिंदू जाने से बचता नहीं है, वो भी चलते हैं। ये बात हल्की फुल्की बातें हैं, हंसी मजाक की बात हो सकती है, इन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़, अयोध्या। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।